राहुल गांधी की सदस्यता कल जो है ख़त्म कर दी गई और उसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश भर में जमकर आंदोलन किया। और उसके लिए अब आगे क्या रणनीति करेगी कांग्रेस, उसके लिए हम बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल सदस्यता ख़त्म हुई और अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी। सड़क पे लड़ना पड़ेगा, गली गली जाना पड़ेगा, डगर डगर, नगर नगर। अब तो ये महाभारत होगा। और ये लड़ाई राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की नहीं है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की। और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता ख़त्म होने से राहुल गांधी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ना राहुल गांधी की सियासत ख़त्म होगी, ना कांग्रेस पार्टी ख़त्म होगी। लेकिन कांग्रेस के मैं सभी सांसदों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस संसद में राहुल गांधी नहीं है उस संसद से उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई होगी, ये हद हो गई है। ये तो मिटाना चाहते हैं विपक्ष को, ये तो बुलडोज कर देना चाहते हैं, ये बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये हर उस आवाज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, हर उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो इनका पर्दाफाश करती है, हर उस आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं जो आवाज़ इनके जुल्म के खिलाफ उठती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ऐसे अकेले नेता हैं जो देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनके जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आज उनकी सदस्यता ख़त्म हुई है, लेकिन ये लड़ाई बंद नहीं हुई, ये लड़ाई और बढ़ेगी। जिस तरीके से अभी सरकार ने भी 6 साल पूरे किए हैं और उसको लेकर अब कांग्रेस क्या क्या लगता है, उसका क्या है कि जो ये सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, कांग्रेस का क्या रुख है। आ, अच्छा है, बधाई है योगी जी को, उनके 6 साल पूरे हुए। लेकिन जनता में जो खुशी होनी चाहिए वो तो है नहीं। ना कानून व्यवस्था ठीक है, सरेआम चौराहों पर गोलियां चल रही हैं, लोग मर्डर कर रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, अपराध को कंट्रोल करने के नाम पर निर्दोष लोगों के घरों को ढाया जा रहा है, ना करप्शन पे कंट्रोल है, रोज़गार मिल नहीं रहा है। बीए पास, एमए पास, बीएससी पास, एमएससी पास, एमएड, पीएचडी लोग चपरासियों की नौकरी, चपरासी की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। रोज़गार है नहीं। तो जिस प्रदेश का नौजवान बेरोज़गार होगा तो उस प्रदेश में खुशहाली कैसे आ सकती है। जब किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, नौजवान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो फिर तो पूरा प्रदेश एक अंधकार में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पे बीजेपी खुश हो रही है कि हमने 6 साल पूरे कर लिए, लेकिन जनता के दिलों में उदासी है। कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी की अगर बात की जाए तो भाजपा ने जो ये कर रखा है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। अपना धर्मनिरपेक्षता की बात करती है कांग्रेस, उस पे क्या काम करेगी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। देखिए, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत ही धर्मनिरपेक्ष है। भारत वो भूमि है जो सब धर्मों को, सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलता है। भारत वो भूमि है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करता है। भारत वो भूमि है जो वसुधैव कुटुंबकम का शंखनाद करता है। अयम निजे परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितनान तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हम भेदभाव कर ही नहीं सकते। तो कांग्रेस की जो विचारधारा है वो हमारे शास्त्रों की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा हमारे ऋषि मुनियों की विचारधारा है, सर्वधर्म समभाव। तो भाजपा इस विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है। भाजपा विघटन चाहती है, विभाजन चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के तमाम नेताओं से कि क्या परमात्मा सिर्फ हिंदुओं का है या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? अगर परमात्मा है तो जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, और अगर अल्लाह मियाँ जितना मुसलमानों के उतना, क्योंकि ईश्वर तो एक है। उसे आप ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, परम तत्व कह दो, भगवान कह दो, रब कह दो, खुदा कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, क्या फ़र्क पड़ गया। बीजेपी धर्म के नाम पर जो विभाजन कर रही है, देश के लिए खतरा है। कांग्रेस अगर बात की जाए तो बूथ लेवल पर कांग्रेस मजबूत नहीं कर पा रही अपने आप को।
2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसके पहले की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिल रहे हैं। ये अगर इस तरीके की जो राजनीति चल रही है तो कांग्रेस अपने आप को क्यों नहीं मजबूत कर पा रही है, अगर इतने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास तो? देखिए, कांग्रेस पार्टी, ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं हुआ है और कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। लेकिन अभी हमने हिमाचल बीजेपी से छीना है। हम अपनी पार्टी के भीतर अभी नए नए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं। अभी नई वर्किंग कमेटी बनेगी, नई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनेगी, नए पदाधिकारी आएंगे, बहुत बड़ा फेरबदल होना है। अभी जो सवाल है वो कांग्रेस को भीतर से मजबूत करने का तो है, लेकिन अभी बीजेपी से लड़ने का वक्त है। तो कांग्रेस की अंदरूनी हालात पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे विस्तार से। हिमाचल की आपने बात करी, लेकिन 3 जगह अभी जो चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस का सफाया हो गया। हमें तो जो मिला है हम उसकी बात करेंगे। जो हमने खोया है उसको कहाँ तक रोएं। जो मिला है उसके लिए खुशी है। हम कोशिश करेंगे कि हम हर जगह आएँ। हम कोशिश करेंगे कि पूरे देश में 2024 में बीजेपी की सत्ता को उखाड़ के फेंकें। हम कोशिश करेंगे कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस से हो। 2024 में क्या कांग्रेस अलायंस करके लड़ेगी? अगर करेगी तो क्या फॉर्मूला रहेगा? हम चाहते हैं कि जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं वो हमारे साथ आए। कुछ रणनीति बन रही है। 1 साल है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बीजेपी को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तमाम रीजनल पार्टी से मेरा निवेदन है, अपील है कि वो इस लड़ाई में लोकतंत्र को बचाने के इस महायुद्ध में